ये कहानी मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, पर जब वो इस दुनिया में थे तब उन्होंने मुझे बताया था कि जब वो जवान थे तो वो लोग ज्यादातर गांव में ही रहा करते थे और खेती करते थे। वैसे मैं बता दूं कि यहाँ के ज्यादातर लोग खेती ही करते हैं और पुराने जमाने में लोग खेती करके ही अपना गुजारा करते थे। तो दादाजी ने मुझे बताया कि जब वो लोग खेती किया करते थे तो रात में वो खेत के पास बने एक छोटे से बांस के बने घर में रहते थे और वही खेत की रखवाली करते थे कि कोई जंगली जानवर खेत में ना आ जाए। दादाजी ने बताया ऐसे ही एक साल खेती का सीजन था। मैं, मेरे पापा मम्मी और मेरा एक छोटा भाई हम लोग खेत में ही काम कर रहे थे। मैंने मेरे कुछ दोस्तों को भी बुला लिया था मदद करने के लिए। हमने दिन भर खेत में काम किया और रात में घर जाते वक्त मेरे पापा ने कहा कि आज तुम्हें खेत में ही सोना है और फसल का ध्यान रखना है। मुझे खेत में सोना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर क्योंकि पापा ने कहा था इसलिए मैं मना नहीं कर पाया। मैंने मेरे साथ मेरे एक दोस्त को भी वहीं रुकने को बोला और वो मान गया। शाम के 6 या 7 बजे थे। हम दोनों बहुत थक गए थे। रात में हम दोनों अकेले ही थे, इसलिए हम दोनों ने शराब पी, ये सोचकर कि शायद थोड़ी थकान उतर जाए। हम दोनों खेत के बाहर बांस से बनी एक चारपाई पर बैठे थे। मेरा दोस्त पीते पीते पता नहीं कब सो गया। शायद वो बहुत ज्यादा थक गया था, इसलिए मैंने भी उसे जगाना ठीक नहीं समझा। तो मैं वही एक कोने में जाकर बीड़ी पीने लगा। मैं वहां बीड़ी पी ही रहा था कि अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। पहले ऐसी हवा नहीं चल रही थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से बीड़ी पीने लगा, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खेत में चल रहा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा दोस्त टॉयलेट जाने के लिए उठा होगा, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खेत में पानी भरा था और कुछ ही मिनट बाद मुझे लगा कि कोई खेत के पानी में चल रहा है। अब भी मुझे यही लगा कि शायद वो मेरा दोस्त ही है, क्योंकि इतनी रात वहां कोई और नहीं आ सकता था। मैंने उसे आवाज देते हुए पूछा कि तुम उठ गए क्या, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा जहां वो सो रहा था, तो देखा वो गहरी नींद में सो रहा था। मेरे दिल में उसी वक्त बहुत ज्यादा डर आ गया था। अगर वो सो रहा था तो बाहर कौन था? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं घुस आया था खेत में? मैंने एक डंडा उठाया और खेत के चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर तभी मुझे कोई दिखाई दिया, एक लंबा सा आदमी। मुझे देखकर इतनी तेज भागा जैसे कोई तेज जानवर हो, और भागते हुए उसने एक बड़े से पेड़ पर छलांग मारी और एक ही झटके में पेड़ के ऊपर चढ़ गया और गायब हो गया। ऐसा करना किसी इंसान के बस का नहीं था। मैं कुछ सेकंड्स तक वही देखता रहा, मानो कि मैं बर्फ की तरह जम गया हूँ। फिर उसी वक्त मुझे दूसरी तरफ से किसी के दौड़ने की आवाज आई। वो मेरा दोस्त था जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसने मुझसे पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? क्या हुआ? मैंने पूछा। उसने बताया कि जब वो सो रहा था तो ऐसा लगा कि कोई उसके साथ चारपाई पर लेटा है। पहले तो लगा कि वो मैं हूँ, पर कुछ देर बाद वो जो कुछ भी था अजीब सी आवाज निकालने लगा, बिल्कुल किसी सुअर की तरह। उसको लगा कि मैं नींद में खर्राटे मार रहा हूँ। उसने मुझे जोर से हिलाया, पर वो जो भी था जरा सा भी नहीं हिला, जैसे कि कोई चट्टान हो। फिर मेरे दोस्त ने उठकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस इंसान का चेहरा पूरा बालों से भरा था और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। और वो उसकी तरफ देखकर हंस रहा था। वो देखकर जब उसके मुंह से चीख निकली तो वह शैतान इतनी तेजी से वहां से भागा कि कोई नॉर्मल इंसान इतनी तेज भाग ही नहीं सकता था। ये सुनकर मेरा तो रोम रोम खड़ा हो गया था। हम दोनों उसी वक्त वहां से भागे और जल्द से अपने गांव पहुंचे। घर पहुंचकर उसने हांफते हुए मुझसे पूछा कि वो क्या था? मैंने बोला, पता नहीं। हम दोनों ने एक ही शैतान को देखा था। शैतान इसलिए बोल रहा हूँ कि इंसान तो वो पक्का था ही नहीं। पता नहीं अगर उस दिन मेरी नजर उस पर नहीं पड़ी होती तो वो हमारे साथ क्या करने वाला था। हम दोनों ने अपने घर वालों को भी सारी बात बताई।
और उस दिन के बाद हम दोनों ने खेत में अकेले सोना बंद कर दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।